हाय फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे. ओके. Before starting this exercise 7.3, at least we know the concept which is used in this particular exercise. Okay. तो ये टोटली एक्सरसाइज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आधारित है, डिपेंड है. तो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो एक सिंपल एग्जांपल से देख लेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा ए इज इक्वल टू पी in bracket 1 plus r upon 100 in raised to t. Okay, where a is your amount. Okay, a क्या है आपका amount, p जो है आपका प्रिंसिपल हो गया, r is nothing but your rate of interest and t is time. ओके, इसको चलो एक एग्जांपल से जो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है उसके एग्जांपल से समझते हैं. सपोज एक बंदे ने कोई भी सामान खरीदा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट ईयर सपोज उस पर्टिकुलर सामान की कीमत जो है वो 100 रुपीज थी. एंड द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो में कंपेयर किया हुआ है. तो अगर सपोज 10% का इंटरेस्ट लगा, ओके, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10. ओके, तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसे कितना देना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सामान पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 110, मतलब 110 रुपए देना पड़ेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसा होगा, 100 रुपीज का आपका प्रिंसिपल हो गया, दैट इज सामान की कीमत हो गई, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट था, 110 हो गया. ओके, 110 रुपए हो गए. लेकिन सेकंड ईयर से आप देखोगे व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, यहीं पे आपको समझेगा. ओके, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट. ओके, तो अभी कैसा है, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल तो आपका 100 ही था, लेकिन इंटरेस्ट आपका देखो 10 लगा सिंपल इंटरेस्ट में. तो कितना हो गया, 110 मतलब 10 आवर हो गया. तो आपका कितना हो गया, 120 रुपीज. मतलब 110 पहले ये था, 10 रुपए और लगा, मतलब हर साल 10 रुपीज लगेगा. ओके, इन सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 120 हो गया. थर्ड ईयर वैसे ही 130 हो गया. लेकिन आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखोगे तो 110 पे फिर आपका क्या लगा, 10%. 110 पे 10% लगेगा. 110 का 10% क्या हो गया, 11, तो 121 हो गया. फिर आप देखोगे थर्ड ईयर में क्या हो गया, 121 पे 10% लगा, दैट इज 12.10, वो आपका मिलकर 133.10 हो गया. तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको पे कितना करना पड़ा, 130 रुपीज ओनली. इन अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट यू हैव टू पे 133.10, मतलब 3 रुपए 10 पैसे आपको ज्यादा पे करने पड़े. कौन से केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में. इसलिए आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट पे मिलता है. ओके, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा. अगर इसको हम लोग रिलेट करें दिस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ओके, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, तो ए इज नथिंग बट योर अमाउंट जो आपको निकलेगा. तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, सपोज 1 हो गया, 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 10, और टाइम कितना हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया. अगर सेकंड ईयर के आप निकालोगे इस फॉर्मूले में तो आपको टी क्या रखना पड़ेगा, 2 इयर्स. थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, टी 3 इयर्स हो जाएगा. ओके, लाइक दैट. चलो एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ओके, तो आप क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या है, क्वेश्चन 7.3, द पॉपुलेशन ऑफ a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. ओके, तो क्या हो गया, 2003 फर्स्ट 2003 में कितना था पॉपुलेशन, 54,000. ओके, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. ओके, 5%. ओके, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. 2001 में कितना पॉपुलेशन था, एंड सेकेंड पार्ट उसका कितना है, 2005 में कितना पॉपुलेशन था. ओके, तो ऑब्वियसली 54,000 अगर 2003 में है तो 2001 में ऑब्वियसली उससे लेस होगा, और 2005 में उससे ज्यादा होगा. तो यही हमें निकालना है. ओके, 2001 में कितना होगा, 2005 में कितना होगा. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ. फाइंड द पॉपुलेशन 2001. ओके, तो आपका क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू टी. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, यू नो. ओके, तो P हमें निकालना है, दैट इज प्रिंसिपल. 2001 में कितना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीज होके 5%, 54,000 हुआ है, मतलब A इज ऑलरेडी गिवन, तो P हमें निकालना है. उसके बाद ओके, A इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 54,000. ओके, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2003 से 2001 में आया तो 2 इयर्स हो गया. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% ऑफ
5% पर एनम है, ओके, पर एनम। ओके, चलो हम लोग निकाल लेते हैं फिर फॉर्मूला में पुट करके। A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। A इज गिवन दैट इज 54,000 इज इक्वल टू P कितना हमारा, P हमें निकालना है 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, ओके, 5 डिवाइड बाय 100 रेज टू T इज नथिंग बट कितने ईयर्स हो गए हमारे, 2 ईयर्स। ओके, क्या हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस क्या हो गया P, 5 1 जा 5, 5 20, ओके, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 20 रेज टू 2। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P इधर क्या हो जाएगा 20, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21 रेज टू 2, ओके, 54,000 इज इक्वल टू P 21 रेज टू 2 है, मतलब 2 टाइम्स 20 मल्टीप्लाई बाय 20 रेज टू 20, ओके। चलो सबको एक साइड कर लेते हैं, ओके, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय ये 20 उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर की साइड, 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 21 इंटू 21, ओके। तो ये 54,000 और 21 डिवाइड, 3 7 जा 21 और ये क्या हो जाएगा 3 18, ओके, 18 1 2 3 0, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा 7 जा और ये क्या हो जाएगा 6,000, ओके, क्या हो गया 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 7 7 जा 49। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 48,979.59। ये आप कर लेना, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर चैनल पे नहीं बताया है, ओके, वीडियो में नहीं किया है। तो अभी इसको फ्रैक्शन है 0.59 है, ओके। तो आपको पता होगा इफ ग्रेटर देन 50 49 के बाद ऊपर रहता है तो हम लोग एज ए फ्रैक्शन उसको कंप्लीट नंबर में डिनोट करते हैं। 4979 की जगह पे क्या हो जाएगा 4897, 9 की जगह पे 80, ओके, 48980 इज योर आंसर। तो 2001 में आपका कितना था 48,980 आपका पॉपुलेशन था, ओके, 48,980। 54,000 से पहले कितना था 2001 में 48,980। अब सेकेंड पार्ट हम लोग आते हैं, ओके। सेकेंड पार्ट आ जाते हैं 2005 में कितना होगा, वापस कर लेते हैं 2003, 2005 और 2001। 2001 में हमने किया, कितना हमारा आंसर आया, तो 2005 में कितना होगा हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है इस केस में हमारे, तो P इज गिवन इन दिस केस, ओके, हमें आगे के वैल्यूज निकालने, मतलब कितना बढ़ गया, ओके। तो P कितना हो गया 54,000, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 5% पर एनम, ओके। T इज इक्वल टू 2 ईयर्स और हमें क्या निकालना है टोटल A, ओके, अमाउंट। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस R रेस्ट R डिवाइड बाय 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस्ट टू T। P इज गिवन दैट इज 54,000, 1 प्लस R कितना है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 500 रेस्ट टू 2, क्योंकि 2 ईयर्स कैसे हो गया 2003 से 2005। 54,000 1 प्लस 5 1 5 520, ओके, 120 रेस्ट टू 2। 54,000 इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 20, इधर क्या हो जाएगा 21 रेस्ट टू 2, ओके। 54,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 टू 20, ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया। अब और थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 27, 227, ओके, 270 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 2 और हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा 270 का 135, ओके। तो क्या हुआ 135 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ओके।
इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 59535. ओके, इज योर ए. तो 2005 में कितना हो गया पॉपुलेशन? ओके, पॉपुलेशन in 2005 is equal to 59535. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. ओके, क्या दिया हुआ है? In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Okay, find the bacteria in the 2 hours if count was initially 56,000. Okay, 5,06,000. इनिशियल कितना था 5,06,000 और पर आवर के हिसाब से 2.5 इंक्रीज हो रहा है, तो 2 घंटे के बाद 2 आवर्स के बाद कितना होगा? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज गिवन इन द ओके प्रॉब्लम्स. तो P is given, that is initial amount, principal is given, that is 5,06,000 is 56,000. Rate of interest कितना है? That is in this case this is our increase 2.5% of per 2.5% per hour. टाइम कितना दिया है 2 आवर्स. हमें टोटल निकालना है. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 raised to 2. ओके, तो P is क्या हो जाएगा 5,06,000 5,06,000 1 प्लस R कितना है 2.5 डिवाइड बाय 100. P कितना हो गया 2 आवर्स. ओके, 5,06,000 1 प्लस, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 25 लिख देंगे, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा. ओके, इंक्रीज हो जाएगा एस टू 2. 5,06,000 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर हम एलसीएम में करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको अगर हमें डिवाइड 5 1 5 5 4 100 तो 40 आ जाएगा. ओके, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 40 रेस टू 2. ओके, 5,06,000 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 इधर 41 रेस टू 2. ओके, 5,06,000 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइड बाय 40 41 डिवाइड बाय 40. ओके, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो गया. ओके, 4 1 4 और ये 4 से डिवीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1265. ओके, 1265 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइड बाय 4. एक 4 बच गया है. ओके, अगर हम उसको और मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर बाद में डिवीजन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 531616.5. ओके, डेसिमल के बाद वाला पॉइंट हम बैक्टीरिया जो है वो तो पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो 25 जो है वो लेस देन 50 है, तो क्या होगा हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 531616. ओके, योर आंसर. तो क्या लिखेंगे हम लोग? द काउंट ऑफ बैक्टीरिया. ओके, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया at the end of 2 hour is equal to 531616. okay, done. क्वेश्चन नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन क्या है? A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. आपको तो पता ही होगा, कोई भी अगर हम गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, शोरूम से आज ही लेके जाएंगे, अगर कल उसको सेल करेंगे तो उसका कुछ वैल्यू कम हो जाता है. ओके, तो डिप्रिशिएटेड मतलब क्या होता है? कम होना वैल्यू. ओके, डिप्रिशिएट हो गया. तो यहाँ पे कस्टमर ने क्या है एक स्कूटर खरीदा जिसकी स्कूटर की कीमत कितनी थी? द कॉस्ट इज 42,000. ओके, और आफ्टर 1 ईयर जो है उसको सेल करना चाहता है, लेकिन उसका डिप्रिशिएटेड वैल्यू कितना हो गया 8%. तो हम निकालेंगे. चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. ओके, तो P इज प्रिंसिपल इज गिवन, दैट इज 42,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम. ओके, 8% से वो क्या हो गया डिप्रिशिएटेड हो गया. टाइम 1 ईयर का ही पूछा है तो एक 1 ईयर लिख दिया हमने. ए हमें निकालना है. तो A इज इक्वल टू 42,000 1 माइनस, यहाँ माइनस कैसे आ गया? क्योंकि ये डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है. आपकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो यही क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू जो है वो किसमें हो जाती है प्लस में हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिप्रिशिएट हो रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा. ओके, 1 अपॉन आर डिवाइड बाय आर कितना हो गया आपकी यहाँ पे 8%.
100, t कितनी हो गई 1, ओके। 42,000 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 25, ये कैसे हो गया 2, हमने 4 से किया, 4 2 जा, और यहाँ पे क्या हो गया 4 से हमारा 25 आ गया, ओके। 1 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 42,000 1 माइनस कितना हो गया, इसको अगर हम एलसीएम में करेंगे तो 25, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23 डिवाइड बाय 25, ओके। कितना हो गया 42,000 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइड बाय 25, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 1 जा 25, और इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1680, 1680 मल्टीप्लाई बाय 23, फाइनल आंसर कितना हो गया 38,640, ये ए। तो आफ्टर 1 ईयर क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ स्कूटर, ओके, आफ्टर 1 year is equal to 38,640, okay।